IIT JEE मेन 2018 में क्वेश्चन आया है। ऐसे एक डिस्क ले रखी है, जिसकी रेडियस r है और मास उसका 9m है, और यहाँ से r/3 सेक्शन को निकाल दिया, रिमूव कर दिया, और रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछ रहा है, वेयर एक्स इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। तो पहले ये जो पार्ट रिमूव कर रहे हैं, सपोज करिए इसका मास हमने m डैश ले लिया, तो ये जो m डैश है टोटल डिस्क का मास है कैपिटल M, 9m, टोटल मास जिसका 9m है, और रेडियस r है तो पाई r² से डिवाइड कर दिया, ये आ गया मास पर यूनिट एरिया। और जिस सेक्शन को आप निकाल रहे हैं उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² और 3² से 9, तो इसका मास आ गया कैपिटल M। ये जो पार्ट रिमूव कर रहे हैं इसका मास कैपिटल M आ गया। अब इस पॉइंट को हम ले रहे हैं A, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, ये O ले लिया हमने। तो पहले तो IA क्या है? IA इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट, r/3 रेडियस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हाफ इंटू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, हाफ इंटू मास इंटू रेडियस स्क्वायर, और रेडियस है ये r/3 का होल स्क्वायर, हाफ m डैश मालूम है m, और ये आ गया r²/9। अब इस सेक्शन का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। ये इस एक्सिस के अबाउट मालूम है और इसके अबाउट निकालना है इस सेक्शन का, तो ये दोनों एक्सिस के बीच में जो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वो h = 2r/3 होगा। टोटल रेडियस r है और ये r/3 का सेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 2r/3 हो गया। और अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं I डैश। I डैश = IA प्लस m डैश इंटू h², और IA उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, जो कितना निकाल चुके हैं हम, हाफ m r²/9, और प्लस m डैश h², m डैश मालूम है m, और h है 2r/3 इसका स्क्वायर। तो I डैश आ गया हाफ m r²/9 प्लस 4m r² डिवाइडेड बाई 9। 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 1, तो ये 9m r² डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 इज इक्वल टू हाफ m r²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आ गया हाफ m r², हाफ m r² आ गया। अब मैं सपोज करिए इसको यहाँ पर
वापस से लगा दूं तो ये पूरी डिस्क कंटिन्यूस हो गई। अब कंटिन्यूस डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है हमें, हाफ इंटू मास इंटू रेडियस स्क्वायर, जिसमें कौन कौन शामिल है, एक तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मालूम है और एक रिमेनिंग पार्ट का। तो अब हम लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं, आई होल डिस्क का इज इक्वल टू ये जो सेक्शन निकाला है हमने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश इसके अबाउट और प्लस आई रिमेनिंग, जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ जो पार्ट है, और इसको मिला के कंटिन्यूस हो गई। इन दोनों को मिला के कंटिन्यूस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कंटिन्यूस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ। कितना मास है कंटिन्यूस डिस्क का, 9m, रेडियस r स्क्वायर इज इक्वल टू, और इतने हिस्से का इसके अबाउट वो निकाल चुके हैं, हाफ mr स्क्वायर, और रिमेनिंग पार्ट का इसको बोल दिया IR। ये निकालने के लिए पूछा है उसने, इसको इधर ले आओ, हाफ mr स्क्वायर, 9 माइनस 1 रह जाएगा। अरे ये 9 है इधर, mr स्क्वायर आप तो कितना आ गया, 9 माइनस 8 रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4mr स्क्वायर। ये पूछा है उसने, रिमेनिंग पार्ट का इतना है। हमने लॉजिक क्या यूज करी है कि इसका पहले इसके अबाउट निकाल लिया पैरेलल थ्योरम लगा के, और फिर इसका और बचे हुए को मिला दूं तो कंटिन्यूस डिस्क बन गई, और उससे रिमेनिंग पार्ट का आ गया 4mr स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। आईडी जेई मेन में 2017 में एक क्वेश्चन है, 7 डिस्क ले रखी हैं उसने, सबकी रेडियस r है और सबको वेल्ड किया हुआ है, सबका मास इक्वल है, ईच का मास कैपिटल M है, और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, और एक्सिस है, एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस सिस्टम। ये जो डिस्क हैं इसके परपेंडिकुलर एक्सिस इस प्लेन के, और P से पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सिस्टम का। तो पहले तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, पहले मैं ICM निकाल दूं। पहले इसके अबाउट ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, इस डिस्क का ये तो एक्सिस यहां से जा रही है, इसके अबाउट इसका, इस डिस्क का होगा हाफ mr स्क्वायर, और ये वाली जो डिस्क हैं 6, इनका इसके अबाउट तो होगा हाफ mr स्क्वायर, और साथ में यहां से ये पैरेलल थ्योरम लगा के h इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2r, यहां से ये इसके अबाउट तो हाफ mr स्क्वायर होगा, और इसके अबाउट निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 2r है यहां से यहां तक। तो 6 डिस्क का पैरेलल थ्योरम से इसके अबाउट निकाला जाएगा। अपने अबाउट तो कितना होगा, हाफ mr स्क्वायर, और इसके अबाउट कितना होगा, मास इंटू h स्क्वायर, h इज इक्वल टू 2r बन रहा है, तो 2r का होल स्क्वायर, और कितनी डिस्क हैं ये, 6 हैं इंटू 6। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का होगा अबाउट दिस एक्सिस।
एक तो इस डिस्क का निकाला और फिर इस डिस्क का निकाला हमने, इसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट, और फिर इसके अबाउट पैरेलल थ्योरम लगा के निकाला और 6 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये ICM कितना आ गया, हाफ mr² तो ये है, और 6 हाफ mr² ये, तो 7mr²/2 तो ये हो गया, और प्लस m × 4r² × 6, 24mr² ये हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 24 × 2 48 + 7 = 55mr² डिवाइडेड बाई 2। ये पूरे सिस्टम का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ गया। और वो कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए, एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो अब पूरे सिस्टम का ICM मालूम है और इसके अबाउट निकालना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे, और यहां से ये डिस्टेंस अब h, ये r और ये 2r, तो h = तो 3r हुआ। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट P, ICM प्लस टोटल मास कितना हुआ 7m × h²। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, ICM है 55 डिवाइड बाई 2 mr² प्लस 7m और इंटू 3r का होल स्क्वायर। यहां से ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, h = 3r है, ये आ गया 55 डिवाइड बाई 2 mr² प्लस 9 × 7 63 mr²। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 55 और ये हो जाएगा 126, तो 55 प्लस 126 डिवाइड बाई 2 mr², ये कितना हो जाएगा 181 डिवाइड बाई 2 mr²। 55 में 126 ऐड करोगे 181 हो जाएगा, इतना आ गया, इतना आ गया। हमने पहले इसके अबाउट निकाला और फिर इससे इसके अबाउट निकाला। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का 2 बार यूज कराया उसने। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। उसने एक क्वेश्चन दिया है, जेईई मेन 2017 में आया है। जेईई मेन 2017 में आया है। एक सिलेंडर दिया हुआ है, रेडियस उसकी r है, लेंथ उसकी l है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है, और उसने पूछा है फॉर I मिनिमम, इस एक्सिस के अबाउट I मिनिमम होने के लिए L/R का रेशियो पूछ रखा है। अब जब ये सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बाइसेक्टर मालूम है आपको, उसका फार्मूला I = ml² डिवाइडेड बाई 12 प्लस mr²/4 ये होता है। R रेडियस है, L उसकी लेंथ है, और जो मास है उस मास को हम रख लेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा πr² × L इंटू डेंसिटी, रो डेंसिटी ले ली हमने, तो यहाँ से r² आ जाएगा
m अपॉन पाई रो इंटू एल इज इक्वल टू m अपॉन पाई रो l की पावर -1। एक्चुअल में जब वो मिनिमम पूछ रहा है l बाई आर का तो हमें डिफरेंशिएशन करके 0 रखना पड़ेगा, इसलिए पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक तो लेंथ है और एक r है, तो r स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं लेंथ के टर्म्स में। देन i इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस m बाई 4 इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m अपॉन पाई रो l की पावर -1। ये आ गया। अब ये पूरा फंक्शन लेंथ के टर्म्स में, तो डी आई डिवाइड बाई डी एल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एल, तो इसका डिफरेंशिएशन 2l हो जाएगा प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई रो इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, l की पावर -2 -1 आगे आ जाएगा, एक पावर माइनस करेंगे तो यहाँ से डी आई बाई डी एल, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये 0 रखना है, तो मिनिमा है, मिनिमा के लिए 0 रखेंगे इज इक्वल टू एम एल अपॉन 6 माइनस m अपॉन 4 पाई रो अपॉन एल स्क्वायर। तो यहां से एक m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, l अपॉन 6 इज इक्वल टू m अपॉन, इसको उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा अब इस m की वैल्यू कितनी है भाई, m की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो डिवाइड बाई 4 पाई रो इंटू एल स्क्वायर। ये l से l कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट l बाई 6 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल रो डिवाइड बाई 4 पाई रो एल स्क्वायर। इस l से तो ये l कैंसिल कर लो, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर 6/4 आ गया इज इक्वल टू 3/2। तो एल बाई आर कितना आ जाएगा, अंडर दी रूट 3/2। सिंपल मैथमेटिक्स है। फंक्शन को लेंथ के टर्म्स में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एल, 0 रख दिया, सीधा सीधा मैथमेटिक्स लगवा रखा है, हो जाएगा। क्वेश्चन IIT JEE 2015 में आया है, एक स्फीयर ले रखा है, सॉलिड स्फीयर ले रखा है, और वो कहता है इसमें से एक मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब निकालना है और उसके फेस से फेस के परपेंडिकुलर अबाउट द सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल क्यूब निकाल के और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रखा है। तो पहले तो ऐसे हमने जो क्यूब निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का,
सपोज करिए आपने ऐसे क्यूब इसमें से क्यूब निकाल लिया आपने जिसकी ईच साइड ए है, तो उसके इस पॉइंट से और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, क्यूब के अपोजिट कॉर्नर से जो डिस्टेंस होगा, क्यूब की साइड ए है तो ये a अंडर दी रूट 3 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मालूम है। और ये अंडर दी रूट 3 क्यूब का जो ये डिस्टेंस है अपोजिट कॉर्नर का, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2r। r ये है और r यहाँ से यहाँ तक ये है, तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस ये, अगर ये पॉइंट हम m ले रहे हैं और ये n ले रहे हैं, तो ये m और n के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 2r हो सकता है। हेंस a अंडर द रूट 3 इज इक्वल टू 2r। मैक्सिमम वॉल्यूम का, इतने मैक्सिमम वॉल्यूम का निकल सकता है कि उसका ये डिस्टेंस 2r के इक्वल हो। तो a इज इक्वल टू आ गया 2r अपॉन अंडर द रूट 3। अब इसका मास कितना होगा, m डैश। स्फीयर का मास कितना है, कैपिटल M। वॉल्यूम कितना है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूब का मास आ जाएगा। और ये आपको मालूम है 2r बाई अंडर द रूट 3। तो यहाँ से m डैश इज इक्वल टू m अपॉन 3/4 पाई r क्यूब इंटू a क्यूब। a क्यूब कितना हो जाएगा, 8r क्यूब डिवाइड बाई 3 अंडर द रूट 3। इसका क्यूब कर दिया, a क्यूब की वैल्यू रख दी। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 2 टाइम्स जाएगा, r क्यूब से r क्यूब गया, तो कितना आ गया 2m डिवाइड बाई अंडर द रूट 3। इतना मास होगा इसका, 2m डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 3 मास आ गया इसका। और साथ में भी पाई भी है, 2m बाई अंडर द रूट 3 पाई। और अब मुझे इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसकी ये साइड A है और ये साइड A है, और यहाँ से ये एक्सिस आ रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट का कितना होता है, ma² प्लस b² डिवाइड बाई 12। ऐसे कोई आप प्लेट लेते हैं, रेक्टेंगल प्लेट, और ये साइड A होती है और ये साइड B होती है, तो इसके अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो I इज इक्वल टू कितना होता है, ma² प्लस b² डिवाइड बाई 12। और ऐसे ऐसे प्लेट रखते जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सारी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे। तो I इज इक्वल टू होगा ma² b² बाई 12। तो अब जो है ये हमारा, इसकी साइड ये भी A है, ये भी A है, तो पूरे क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, m डैश a² प्लस a² डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, m डैश की वैल्यू रख देंगे 2m डिवाइड बाई अंडर द रूट 3 पाई इंटू a² बाई 6। तो a² कितना है 1/6 और 2r बाई अंडर द रूट 3 का स्क्वायर। कितना आ गया ये
2 से ये 3 टाइम्स जाएगा, m डिवाइडेड बाई √3 पाई 1/3, और ये कितना 4r² डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ गया 4mr² डिवाइड बाई 9√3 पाई, ये आ गया 4/9 4mr², 9√3 पाई, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। यही पूछा है उसने, मैक्सिमम वॉल्यूम ले लिया हमने। सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से करेंगे, ज्योमेट्री अप्लाई कर रखी है उसने।